आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमने बताना ये है कि ये जो हमारे पास एंगल्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। ये हमारे पास आपको पता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। अगर आप लोग रोटेशन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंगल जो मेजर किए जाते हैं वो पॉजिटिव। तो ये जो एंगल है हमारे पास ये 22/1/2 डिग्री एंगल है। तो जो पहला क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जो एंगल आएगा वो 0 से लेकर 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे हमारे पास वो 90 से 180। थर्ड जो क्वाड्रेंट है हमारे पास, उसमें जो एंगल आएगा वो 180 से लेकर 270 तक। और लास्ट में हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें जो एंगल आएंगे वो 270 से लेकर 360 तक। अब ये जो हमारे पास गिवन एंगल है ये 22/1/2 है। इसका मतलब ये 0 और 90 के क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ पे कहीं पे एंगल होगा 22/1/2 डिग्री। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 135 डिग्री। इसी तरह आप लोगों ने एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है और यहां पे इसी तरह 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। अब 135 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। इसका मतलब ये यहां पे कहीं पे एंगल होगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये एंगल लाई करेगा 135 डिग्री। यानी यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 135 डिग्री। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास -150। ये जब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा अभी चेक करते हैं हम। इससे पहले जो दो आप लोगों ने पार्ट किए उसमें जो एंगल की रोटेशन ली थी यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, वो थी एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंगल के पॉजिटिव। जब एंगल पॉजिटिव हो तो आप लोग एंगल की रोटेशन लेते हैं, वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे एंगल हमारे पास क्या है? नेगेटिव। एंगल की जो रोटेशन लेंगे वो क्या लेंगे हम अब? क्लॉकवाइज। तो ये आप लोगों के पास 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। अब हमने रोटेशन लेनी है क्लॉकवाइज। आपको पता है ये जो -150 है ये यहां पे लाई करेगा -90 और -180 के दरमियान में। रोटेशन हमने कौन सी ली? क्लॉकवाइज। तो ये आप लोगों का एंगल कौन सा हो गया? -150 डिग्री। और क्वाड्रेंट ये कौन सा है? क्वाड्रेंट की जो नंबरिंग है वो सेम रहेगी जिस तरह पहले थी। ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट, ये आपके पास दूसरा, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। क्वाड्रेंट की जो नंबरिंग है वो आप लोगों ने चेंज नहीं करनी, आपने सिर्फ एंगल की रोटेशन चेंज करनी है। अगर तो एंगल आप लोगों के पास पॉजिटिव है तो एंगल की रोटेशन लेनी है आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में किया। अगर आपके पास एंगल नेगेटिव है आप लोगों ने जो रोटेशन लेनी है वो कौन सी लेनी है? क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहां पे ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है क्वेश्चन, ये डिग्री, मिनट एंड सेकंड
ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोगों ने होल डिग्री की फॉर्म में लेके आना है, डेसिमल फॉर्म में। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे देखें सॉल्यूशन 60 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकंड। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स आपने कि जब आप लोग छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप लोग मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, आप लोग डिवाइड करते हैं। तो यहां पे देखिए, इसको आप लोगों ने मिनट और सेकंड को, इनको भी आप लोगों ने क्या बनाना है, डिग्री। 60 तो ऑलरेडी डिग्री है, और नेक्स्ट हमारे पास 30 क्या हमारे पास मिनट को आप लोगों ने डिग्री बनाना है। आपको पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। आप लोगों ने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 60 से। इसी तरह नेक्स्ट है सेकंड, 30 सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो एक डिग्री में सेकंड होते हैं हमारे पास 3600 सेकंड। इसी तरह आप लोगों ने यहां पे डिवाइड करना है 3600 से। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास इसमें आ जाएगी डिग्री। नेक्स्ट आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज कर लेना है। यहां पे आप लोग सॉल्व करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 द 3 और 3 2 द 6, यानी कि आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा डेसिमल में 0.5। नेक्स्ट हमारे पास, इसको भी आप लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे। 30 को डिवाइड करें आप लोग 3600 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0083। अब सारी वैल्यूज को आप लोग ऐड करें, प्लस 60 प्लस 0.5 और प्लस 0.0083। तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 60.508 डिग्री। यानी कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चन था वो डिग्री मिनट एंड सेकंड में था, यानी डेसिमल सिस्टम में आपने इसको होल डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल की फॉर्म। नेक्स्ट इसके उलट है, आप लोगों के पास यहां पे डिग्री की फॉर्म में क्वेश्चन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट एंड सेकंड। आप लोगों को यहां पे माइनस भी नजर आ रहा होगा, तो माइनस को आप लोग एज इट बाहर लिखें, इसको डील मत करें, साथ बाहर लिखें इसको एज इट। -22.5 डिग्री माइनस आप लोगों ने बाहर लिख दिया, बाकी आप लोगों के पास 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री का मतलब है कि आप लोगों के पास 22 कंप्लीट डिग्री है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब डिग्री को आप लोगों ने मिनट बनाना है, क्योंकि ये आप लोगों के पास कंप्लीट डिग्री नहीं है, ये आप लोगों के पास 22 डिग्री कंप्लीट है। इसको आप लोगों ने मिनट बनाना है, डिग्री को मिनट बनाना है, बड़ी वैल्यू को आपने छोटी वैल्यू में लेके जाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो नेक्स्ट जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 60 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 30 और साथ में ये मिनट का साइन में आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू आप लोगों के पास क्या बन गई, 22 डिग्री 30 मिनट।
साथ में ये माइनस का साइन, 22 डिग्री 30 मिनट्स। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आज का लेक्चर आप लोगों को बस इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।